आज मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके लिए लोग महीनों महीनों तक कोर्स ढूंढते हैं ऑनलाइन की। कोई 3 4 6 महीने की कोर्स मिल जाए हमें, जिसमें कलर स्कीम सीखेंगे। कलर, सो कलर गिव्स लाइफ टू द स्पेस। इट्स ट्रू। Yes, sir. बट हाउ टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हैविंग द कलर स्कीम इन योर स्पेस, वो आज हम समझेंगे। तो मैं बहुत ब्रीफली थोड़ा सा कलर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में स्पेस में आकर आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि प्राइमरी कलर्स ये तीनों हैं, मींस ये ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको रिवर्स कर दीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ही बनता है, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी में कौन कौन से है? ये ग्रीन वाला और ये ऑरेंज वाला और ये वायलेट। क्लियर है? Yes, sir. प्राइमरी में येलो, ब्लू एंड रेड। ध्यान रहे, दिस इज ऑल अबाउट पिगमेंट कलर व्हील। Pigment. इलेक्ट्रॉनिक कलर व्हील जो लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह पे इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं, उसका कलर व्हील अलग होता है, जिसमें सयान मजेंटा वगैरह कलर सुना होगा आपने। Yes, sir. तो ये प्योरली हम पिगमेंट बेस्ड, मतलब जो एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं प्लांट से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से, उससे जो पेंट वेंट बनाया जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है वॉल्स वगैरह पे, फर्निशिंग्स पे, फैब्रिक पे, इंटीरियर फिनिशेस पे, उसको कैसे हम स्कीम करेंगे उसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है? सो प्राइमरी से हमें सेकेंडरी मिल जाता है, सेकेंडरी प्राइमरी को मिक्स करते हैं तो टर्शरीज मिल जाते हैं। तो ये सारे टर्शरीज हैं। हाउ मेनी टर्शरीज आर देयर? 6. How many primaries are there? 3. Secondaries? 3. So all together ये 6 कलर्स होते हैं। जनरली मैं बच्चों को समझाता हूँ कि भाई ये चीज याद कर लो, ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, these are primary and secondaries only. टर्शरी का कोई खास नाम नहीं होता, दोनों के बीच का नाम दे दिया जाता है, येलो ऑरेंज, रेड वायलेट। सो जनरली मैं बच्चों को क्या समझाता हूँ? ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इतना आपको याद रख लेना है। Okay. 6 कलर और 6 आपके ऑल्टरनेट टर्शरी मिल जाते हैं, कलर व्हील हो गया। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि इन कलर्स के भी फर्दर 3 रूप हो सकते हैं। शेड, अगर ब्लैक मिक्स करते हो तो Shade. ग्रे, अगर टोन मिक्स, अगर आप ग्रे मिक्स करते हो तो टोन बनता है, अगर आप व्हाइट मिक्स करते हो तो टिंट। बहुत ही लिमिटेड समझा रहा हूं। अब मैं समझाऊंगा आपको मुनसेल कलर व्हील। Yes, sir. यही लिंक है जो लोग मिस करते हैं, जिसकी वजह से वो कलर स्कीम को समझ नहीं पाते। उनके लिए मिस्ट्री हमेशा रहती है। कलर स्कीम पढ़ाने वाले ये तो कहते हैं कि ये देखो कलर स्कीम होता है मोनोक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक, और उसके अकॉर्डिंग लोग कर लेते हैं। मैं अभी दिखाता हूं आपको कि कलर स्कीम्स के जो आपके पीडीएफ हैं, मैं उसको खोलूंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, ये है एनालॉगस कलर स्कीम एज पर योर ऑब्जर्वेशन। मैं इसको एनालाइज करूंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द कलर स्कीम, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री, डुअल कॉम्प्लीमेंट्री, नियर कॉम्प्लीमेंट्री, लाइकवाइज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड, टेट्रायड, मॉडिफाइड टेट्रायड, and likewise you have signature style also, square, tetrad, multicolor. So these are different types of color schemes with example images. Got the point? Yes, sir. This is icy blue, shivering. कुछ लोगों ने कहा है कि अगर आप ऐसे स्पेस में जाओगे ना, शिवर होगा आपको। ऐसा शिवर तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन it gives really very cool effect on your mind. Psychologically it is very very at times depressing because of the very dark space outcome. अब मैं आपको जो बताने वाली चीज है वो ये है कि मैं वापस इमेज पे आता हूं। मुनसेल कलर व्हील को जिसने समझ लिया, कलर व्हील को समझ लिया। सबसे पहले हम एक कलर स्कीम को पिक करेंगे। सो कलर स्कीम पिक करने के लिए आपको पता होना चाहिए, किसी ने आपको पढ़ाया हो तो पढ़ना होता है, मोनोक्रोमैटिक, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड, टेट्रायड, एनालॉगस कलर स्कीम, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स। इसी में से एक को हम पिक करते हैं। तो आपका पीडीएफ कहाँ गया? दिस इज योर पीडीएफ, दिस इज द पीडीएफ, राइट? Yes, sir. इस पीडीएफ के अंदर में हम एक कलर को डिसाइड कर लेते हैं। Analogous. एनालॉगस
डिसाइड कर लेते हैं। इनमें 3 एडजॉइनिंग कलर्स या 5 एडजॉइनिंग कलर्स ऑन द कलर व्हील, उसको हम लोग एनालॉगस कलर व्हील कहते हैं। कौन से? 3 एडजॉइनिंग कलर ऑन द कलर व्हील। अभी जो आपने कलर व्हील देखा, ये वाला, ये जो आपने 12 कलर्स देखे, इसको यहां पे भी देख सकते हैं आप। ये जो बाहर में है इसको कहते हैं हम ह्यू। These are hues. So blue, purple, red, orange, yellow, green and tertiary colors, they are the hues. Only 12 colors are the hues. White की hue नहीं माना जाता, black की hue नहीं माना जाता, grey को hue नहीं माना जाता, और other colors को भी hue नहीं माना जाता है। Only 12 colors. One primary set, second secondary set and third tertiary sets. टर्शरी के 6 कलर्स, सेकेंडरी के 3 कलर्स, प्राइमरी के 3 कलर्स, जो कि आपने पिछले स्लाइड में देखा। 3, 3 and 6. Now I'll come to this. So this is called hues. और ये जो सिलेंड्रिकल बीच में, व्हील के बीच में है, जिसको हम हब कह सकते हैं व्हील का, अगर ये व्हील है तो ये स्पोक है। So this hub is made up of 3 things. ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये ह्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नीचे में प्योर ब्लैक, ऊपर में प्योर व्हाइट, और बीच में ग्रे के शेड्स। कितने भी ग्रेज हो सकते हैं आप। यू कैन मेक 10 blocks, 20 blocks, 25 blocks, 30 blocks, your choice. You can number also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like that. Okay, so let's pick one color. So if I pick green color and I'm mixing black into it, so you'll get what? You'll get shade. Now when you're mixing, obviously you need to grade also. What you need to do? Grade. Mixing grade. Suppose you are mixing this color to this. So now when I'm saying grade, it means you want black more into the color or color more into black. You want 70% of color, 30% of black. You want 5% of this, 95% of this. You want 90% this, 10% this. So this variation, if I take this color wheel to this position and I keep on adding lesser and lesser drops of black color into the main color, so this side you will get full intensity of the color, and slowly the color intensity will slowly it'll go towards black. So this whole numbers you will create over here, that is called chroma. Chroma itself is called intensity. So the full intensity color is the hue color. Original color is the hue color. The moment you keep on adding either gray or black, you get what? You get chroma or intensity compromised of the main color, main hue. आप यहाँ देखते हो तो ये कलर देखिए डार्क है, अब ये कलर हल्की हो गई और कम हो गई और कम हो गई और कम, और ये ग्रे ज्यादा होता जा रहा है। सो ग्रे हेयर इज मोर देन दिस कलर। यहाँ पे 2 कलर की मिक्सिंग है, ग्रे की और इसकी। यहाँ देखिए कलर कम होता जा रहा है इधर, और इधर में ज्यादा है। सेम वे इधर में ग्रे कम है और इधर में ग्रे ज्यादा है। इस ग्रेडेशन को हम लोग कहते हैं क्रोमा, इंटेंसिटी, राइट। अगर आपका कहता है एनालॉगस कलर स्कीम, यू जस्ट टेक 3 एडजॉइनिंग कलर्स, यू कैन चूज 1 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी, 1 टर्शरी। सपोज मैं यहां से लेकर यहां तक के 3 कलर ले लेता हूं, 1, 2, 3, या यहां से लेके यहां तक 1, 2, 3, या 1, 2, 3, मैं कोई भी डिसाइड कर सकता हूं। सो लेट्स टेक दिस 1, 2, 3। सो आई हैव चूजन this color and this color, blue, then we have bluish red and blue. No, this is not bluish red, this is towards the green, na? Yes sir. So I think it's towards violet. So what happens is that इस वाले के लिए आपने, वो कहता है कि कलर व्हील से आप 3 उठा लो, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कहता। अब मैं आगे क्या कहता हूं मुझे सुनो ध्यान से। इस कलर के इस नंबर को उठा सकते हो, इसको कुछ भी पिक कर सकते हो, इनमें से एक, जस्ट 1, क्योंकि एनालॉगस कहता है
कलर व्हील के 3 एडजॉइनिंग कलर्स को पिक कर सकते हो। तो मैंने डिसीजन ले लिया ये उठाऊंगा, लेकिन आगे कलर व्हील ये नहीं कहता कि मुंसल कलर व्हील में जाओ और वहां से क्या पिक करोगे, कौन सी इंटेंसिटी पिक करोगे। मुझे सपोज इसका ये वाला इंटेंसिटी पसंद आ गया 3rd, तो लिख लो आप 3 ऑफ रेड, मैंने एक पिक कर लिया। अब मैं चलता हूं ब्लू पे। ब्लू में भी ग्रेडेशन करेंगे, जैसे ये हुआ है। सपोज यहां तो सबका बना हुआ नहीं है, सपोज मैंने इसका 5th वाला पिक करा, 5th नंबर ऑफ द ब्लू। सो मैंने क्या पिक किया, मैं कॉम्प्रोमाइज क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कलर के ओरिजिनल कलर को नहीं यूज कर रहा हूं, ह्यू के ओरिजिनल कलर को यूज नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि उसके कॉम्प्रोमाइज कलर को, जिसको हम कह सकते हैं कि जब आप ग्रे मिक्स कर दिया आपने तो आपको मिला क्या, लेस इंटेंसिफाइड कलर, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। यस सर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आप फास्ट कलर्स तो यूज करते नहीं हो स्पेस में, बहुत कम यूज होता है। जैसे कि आपको देखा होगा आपने कि रेड और मस्टर्ड, या यूं कह कि केचप एंड मस्टर्ड कलर, ये फास्ट फूड चेन्स में होते हैं, रेड और येलो या मस्टर्ड। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि आप डायरेक्टली किसी ह्यू को ज्यादातर जगह पे यूज नहीं करते हो। किसको यूज करते हो फिर? किसको यूज करते हो? क्रोमा। इसको क्यों वो कर दिया था? अब देखना क्या है कि ब्लू का कौन सा कॉम्प्रोमाइज्ड कलर आप यूज करोगे। 5th 6th 7th कुछ भी यूज कर सकते हो, और ये ग्रेडेशन कितने भी हो सकते हैं, 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स, ठीक है। सेम वे में अब इसको देखेंगे। अगर इसमें हम देखें तो सपोज आपने 7 नंबर को पिक करा, तो हमने अब 3 कलर डिसाइड कर लिए एनालॉगस के, 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज को हमने ले लिया। अब ये 3 इंटेंसिटीज को हम किसी स्पेस में कैसे पुट इन करते हैं वो देखना चाहेंगे आप? आइए यहाँ आने के बाद हम लोग चलेंगे एनालॉगस कलर स्कीम में। एनालॉगस कलर स्कीम में आए तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, इसमें हमें वो कौन 3 कलर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं। कलर व्हील को देखें, पहले कलर व्हील को देख लें या ना देखें। ये कौन सा कलर है? रेड, येलो, ग्रीन। इसमें से पहले आप ये देख सकते हो कि हमारे पास में रेड है। कौन से यूज किया है? रेड, येलो, येलो कहाँ पे है? यहाँ पे, यस सर। ठीक है। और क्या यूज किया गया है? ब्लू, रेड, येलो, ब्लू। यस सर। अगर ऐसा हुआ तो ये तो आपका ये एनालॉगस तो हुआ ही नहीं। आप एनालॉगस के डेफिनेशन को देखोगे तो 3 एडजॉइनिंग कलर्स, ये तीनों या ये तीनों या ये तीनों। तो आपने इस स्पेस में क्या ऑब्जर्व करा, कौन ऐसे 3 एडजॉइनिंग कलर्स यूज हो रहे हैं? ये ब्लूइश। अब ये प्योर ब्लू, आपको यहां ये नहीं देखना है कि प्योर ब्लू क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी मैंने समझाया मुंसल कलर व्हील के थ्रू। मुंसल कलर व्हील क्या कहता है? मुंसल कलर व्हील जो अभी हमने देखा वो क्या कहता है? क्रोमा को कम, आप इसके क्रोमा को कम या ज्यादा करके करते हो, मतलब टूवर्ड्स वैल्यू जाते हो आप ये वैल्यू कहीं पे भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ आओगे इस कलर का टिंट बनेगा, यहाँ आओगे तो इसका शेड बनेगा, और बीच में क्या बनेगा? टोन्स। तो टोन्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, याद रहे कलर्स के टोन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबरिंग की जा सकती है। ग्रे आपके बहुत सारे ग्रेडेशन में आ सकता है, डार्क ग्रे, बिटवीन डार्क ग्रे टू लाइट ग्रे देयर कुड बी 100। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर आप कलर व्हील को ही देखते हो, इसमें हमें ये ब्लू मिला, ये रेड मिला। रेड का कोई भी वो हो सकता है क्या, इंटेंसिटी या क्रोमा। तीसरी चीज हमें क्या मिली यहाँ पे?
ये कलर है, तो क्या इसमें कोई मैचिंग है क्या? इसके साथ ब्लू तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये आपका एनालॉगस कलर स्कीम नहीं है। कैसे हुआ एनालॉगस कलर स्कीम, बताओ? रेड के आसपास ऑरेंज है और वायलेट है, या ऑरेंज है साथ में रेड ऑरेंज है। तो अगर रेड ऑरेंज मानते भी हो तो रेड ऑरेंज के साथ साथ यहाँ तो येलो भी दिख रहा है। येलो का यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है। अगर ऑरेंज कहते हो आप तो ये ऑरेंज की कैटेगरी में तो जाता है। ब्लू यहाँ पे प्रोमिनेंट है तो कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा। अगर इसको कहते हो आप कि सर ये वाला देख लो, चलो ये देख लेता हूँ। यहाँ पे येलो का कोई टोन है और ये ब्लू का टोन है। अगर येलो ब्लू, तो आपने क्या करा है, सिलेक्शन ही गलत कर लिया है। सिलेक्शन गलत है यहाँ पे, क्योंकि 3 एडजॉइनिंग कलर्स तो मैच ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। आपके 3 प्रोमिनेंट कलर्स है, 1 2 3। क्या ये तीनों आसपास हैं? ये तीनों आसपास कहीं दिख रहे हैं क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहे। 1 2 3, ये कहाँ है? इस कलर में, इन तीनों में ये कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। तो लेट्स फाइंड सम अदर, और शायद इसमें मैं तीसरा भी देख लूं। क्या ये सही है? बताओ इसमें कौन कौन से कलर हैं? ये तीनों में से कोई है? पहचानो। रेड वाला है। रेड है और येलोस। रेड के साथ येलो पे चला जाऊं। ये ट्रायड को यूज किया, ये टेट्राडिक यहाँ लिखा हुआ है। कुछ आपका ये रॉन्ग एनालिसिस है। एक्चुअली ये होना तो ये चाहिए था शायद। चेक करें ये है क्या। चलो पहचानो इनमें से कौन कौन से 3 कलर हैं। ब्लू यूज किया आपने, उसके बाद ये कलर दिख रहा है, लाइट ग्रीन है। यहाँ पे कलर को दिया गया है। यस सर। आप मैच करें, क्या ये मैच हो रहा है किसी से? ब्लू, उसके बाद में ग्रीन, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन। ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें भी। सर जो सोफे लगे हुए हैं, सोफा लगा हुआ है वो ब्लू हो गया। यस सर। उसके बाद आप 3 कलर को तो प्रूव करो ना। ब्लू ग्रीन कहाँ है? आप ये ट्रीज प्लांट्स को मान लो ब्लू ग्रीन, उसका ग्रीन कहाँ है? आप इसको ग्रीन मान रहे हो? नो सर। फिर ये तो येलो टोन्स में है। 3 में से फिर से कंफर्म नहीं कर रहा। इसको चेक करेंगे, मैच कीजिए, बताइए। ब्लू, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन एंड ग्रीन, ये फिर भी मैच किया। ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन, मैच इट। ब्लू ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक हो गया। अब हम यहां पे क्या समझेंगे, अगर हमने राइट इमेज को पिक कर लिया है तो आप कहोगे सर ठीक है, आपने 3 एडजॉइनिंग कलर्स को पिक करा, आपने यहां पे स्पेस में यूज करा, ये कलर्स कहां से है, ये सब क्या कलर्स हैं? सो हमेशा याद रखिए, कलर स्कीम नेवर सेज यू डोंट यूज मोर देन recommended colors of the color scheme. Here we have taken analogous color scheme which has got 3 colors, blue, then blue green and green. These 3 colors are here.
बट इन व्हाट फॉर्म, एज आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ये ओरिजिनल आपके कलर्स डायरेक्टली यूज नहीं होते, वो उसके क्रोमास यूज होते हैं, उसके टिंट, शेड्स या टोन्स। तो इस कलर के टोन्स, उस टोन को कम ज़्यादा करने को हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी कम या ज़्यादा, लेस इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी एंड प्योर ह्यू। सो प्योर ह्यू यहाँ पे यूज नहीं हुआ है क्या? ब्लू का प्योर ह्यू है, ब्लू ग्रीन का प्रो आपका ओरिजिनल ह्यू है क्या? नहीं। ये 100% ह्यू है क्या? तीनों ही ह्यू में यूज नहीं हुए हैं। क्लियर है? तो क्या यूज हुआ है? उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्रोमा। और क्रोमा भी डिसाइड करने से पहले डिसाइड करना होता है कि कौन से ग्रे स्केल पे जाएंगे, इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले पे, इस वाले पे, किस वाले पे। डार्कर आपको टोन्स चाहिए तो नीचे जाओगे, लाइटर टोन्स चाहिए तो ऊपर जाओगे। शेड नहीं, शेड मेड आउट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लैक ओनली, टिंट मेड आउट ऑफ मिक्सिंग ऑफ व्हाइट ओनली। बीच में टोन बहुत सारे बनते हैं, लाइटर टोन्स दिस साइड, डार्कर टोन्स दिस साइड, and here whatever mixing you do with the original color or hue, that is called chroma or intensity। तो आप कौन से इंटेंसिटी पिक करते हो, इस व्हील को जहां चाहो रख सकते हो और जो चाहो नंबर पिक कर सकते हो। जैसे हमने पिक करा था 3, 5, 7। अब यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा that in any color scheme the neutral colors और अर्दली कलर्स, achromatic colors and neutral colors, इनमें फर्क पता है? ये इंटीग्रेटेड माने जाते हैं। किसी भी कलर स्कीम में ये सपोर्टिव कलर्स होते हैं। इसके बाद भी अगर कहीं पे गोल्डन कलर दिख जाए, कोई और कलर दिख जाए, तो इसको हम बहुत ही माइनर सपोर्टिव कलर्स मानते हैं। इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, 2-3%। सो मेनली जब आप कलर स्कीम को डिसाइड कर रहे हो तो परसेंटेज डिसीजन भी लेना होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि 20, 30, 60 डिसाइड कर लो, एक कलर को 60 कर लो, दूसरे को 30 कर लो, तीसरे को 20 कर लो। जैसे कि हमने एनालॉगस कलर स्कीम में 3 कलर उठाए, तो आप देख सकते हो कि ब्लू यहाँ ज़्यादा है, ये वाला ग्रीन ज़्यादा है, ये वाला बहुत कम है। येट दे आर मेकिंग व्हाट? एनालॉगस कलर स्कीम विद द हेल्प ऑफ द बैकग्राउंड इन न्यूट्रल कलर। सो आपके व्हाइट कलर, ग्रे कलर, ब्राउन कलर, ये जितने भी अर्दली कलर्स हैं, ये सारे के सारे सपोर्टिव कलर्स होते हैं किसी भी कलर स्कीम में। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कलर स्कीम, वेदर यू आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस कलर स्कीम, ट्रायड, टेट्रायड, anything which you make, these supportive colors will be there। Got the point? Yes sir। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कलर स्कीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड में ये जो ऑफ वाइट, वाइट, क्रीम, ये सारे कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सपोर्टिव कलर। सो यू आर नॉट taught anywhere that how to decide the color scheme. Color scheme is decided based on just 3 factors. Factor number 1, from the color wheel you select color scheme. You must have a color wheel. Whatever color scheme says, you just pick that. Suppose this is complementary color, so anything opposite to each other on the color wheel, any color, okay, like red and green. After that, what you need to do, second step is to see the Munsell color wheel. Go there, of the selected color of the color scheme, you try to find whether you want to use intensity of the gray or black or white. You may take the wheel up or down and you can select any one of them. Mostly we compromise the color. How you compromise? By mixing either white, black or gray, either by making the shade, tone or tint. Once you decide that, and then after you decide the percentage, that this percentage of green color and red color will be used here and there, and then after you can have all across spread of neutral or ugly color. By doing so, you can create wonderful color scheme. Let's compare this. Let's compare this by going to the color wheel. Tell me if you can
that if I use this, now tell me what are the colors from this color wheel has been used here. Blue, bluish yellow, yellowish. So if we can see it, we have used, you mean to say yellow, green, green and blue green. Show me blue green. Where is blue green? Blue green. Okay, is this really blue green? No, sir. This is not blue green. This seems to be blue, and this can be called as blue green, this thing, right? Yes, sir. The frills. And then if you want to use green, so generally what I can see, these strips are in yellow green. So somewhat it's use of blue, green, green and yellow green. So in analogous color scheme you can pick either 3, 4 or 5, max 5, minimum 3. So these colors from blue, green, green and yellow green has been used. So you can see blue, green, then green and then yellow green. So yes, this is correct one. This is correct. Now if we look on the background and the bottom, I mean the floor, they are having all neutral theme. So this is called supportive color. You cannot spread the selected color scheme in the whole space. You need supportive color. Getting my point? Yes, sir. If you're not having supportive color, you won't be able to do any kind of color scheme. Let's come to some other images. Other than these, what are different colors here? See, whatever you have done, I'm just trying to show that only. Tell me. Yellow, green, green. So you have used yellow. Yes, sir. And then Yellow, green, green. yellow, green. Where is yellow, green? It is Yellow, green and then green. Where is green? Yellow, green. This is the green. And what is this color? Blue. sofa color. Sofa color, yes. What this color is? So this color is See, the most prominent color is this color. yes, sir. You can't avoid it. And say that, see, I have used yellow. Okay, you have used yellow for the contrast. And then you have used this color. It is yellow. So it is mixture of blue and green. Mixture of Blue and green. blue and Green. green. So blue green, you mean to say? Yes, sir. Okay. So this way, you actually, why do we use complementary or double complementary or any kind of color scheme? Why so? Because they give you the most striking contrast of the color, and the moment you get contrast, you create interest in the space. Till the time you don't have any color scheme, it means you are having your own signature schemes, signature style. So you can have your own signature style, but do remember, contrast is most fundamental thing in your space. Other than color, you have again ugly colors to support your color scheme. So there's no rule, just one rule, that you need to first understand the color wheel and Munsell color wheel, this Munsell color wheel, and the moment you understand it, so this is called hue. As I told you again, I'm just telling you again, already told you, chroma and then value. This is value, this is your intensity chroma, and this is your hue, 12 hues. So this represents the color wheel. Now I'm coming to say monochromatic color scheme. Monochromatic says what? Tell me. Monochromatic says you use only one color and take the color to the Munsell color wheel. Where will you take it? You will take it to Munsell color wheel. So what color has been used there? Tell me. What color? Dark green, somewhere some dark green. So where is the dark green color? I think this bluish green color is the color here.
with the lighting it has been used. So since this just one color, so in monochromatic what it says, you can use tint, shade, tone of one color only. So one color, and then you can decide Chrome. tint here, shade here, and tone here. While deciding this, you need to also factor the intensity, which intensity you want, number 0, number 2, number 3, number 4, number 6, which particular intensity you want. Intensity is a must thing. You cannot simply use in more than 90% of the spaces direct hue. You can't use it. You'll have to use somewhere any one of the chromas of any one of the blocks from black and white and in between spaces. Any one block you'll have to take it. Suppose I want to lift this wheel up, suppose here. So this is very light gray. So you will get blues, very light chromas, and you can select one of the chromas. So from color wheel you get how many numbers of colors to be used. From here you get what intensity of the color to be used. I hope you are getting it. Now with the color they have played, this is what? Is this monochromatic color scheme? How it is monochromatic? So One here- color has been used. Yes, sir. Tone. It's tones and shades. But what is this color? So it is neutral color. Neutral color. So with one prominent color scheme which is monochromatic, you have the support of the Supportive color. supportive and neutral or ardili color. Yes, sir. This brown is again supportive color. Yes. Brown is supportive color. But again you can question that, why sir, hey, see, look at it, this is blue. See, small items here and there, it doesn't matter. Movable items doesn't matter. They're not fixed color and they're very very minute, 1 or 2%. So we don't need to pay attention to say vase or flower pot, glasses or drinking vessels, etc. You don't need to pay attention to those things. You pay attention to the areas, percentage of the color spread in the space. Got the point? Yes, sir. Now let's move to the next. Which color? One color? Yes. Just one color. With the help of light, they are trying to make its tint. The moment you put white color onto it, so what you get? These spots are giving you what impression? Tint. Tint. Darker areas giving you the impression of Shade. shade. In between spaces giving this kind of impression of the tone. Tone. And basically this one color has been used. Yes, sir. How many colors? One color. This is the tint of the color. Yes, sir. Tint of the color, right? Yes, sir. And this is neutral one, supportive color. One color. Monochromatic, dark, light, Shade. and these supportive colors are earthly colors. You can have it, and without this your color scheme is incomplete. इसको सीखने के लिए कोई 25,000, 30,000, 50,000 देने की जरूरत नहीं है. In 1 or 2 classes, it'll be totally over. You need to practice also on Photoshop. Take the space, try to put color scheme the way I'm explaining. You'll have to do it in the form of project, then it will be totally clear to you. One explanation, one practice class, over. Now let's move to this. Again, which color scheme? Monochromatic. Very lively color scheme. Monochromatic. Yes. Okay, likewise, let's move to some other folders. Let's choose complementary color scheme. So let's see what complementary you have done over here. Now show me
the color wheel. So this is your color wheel. Tell me, complementary. This blue is complementary of what? Orange. Orange. So they are lying just opposite to each other. Just opposite. ध्यान रहे, ये इधर को ना हो, इधर को ना हो, कहो कि मैंने तो ये ले लिया रेड के साथ ब्लू. They are not complementary. This violet and yellow is complementary. Blue and orange is complementary. So you have used right, perspective into it. Blue, orange, good contrast. And again, supportive colors in the background. Blue and orange. And what this color is? Will you take in consideration this color? No, sir. This color, see, let me tell you one more thing. This is a fact. This is a fact. That black color gives the best contrast with orange color. No, not with any other color. The kind of contrast you see here, it has got black, blue and orange. See, stunning image over here. So color scheme, when you learn by making sheets, बच्चे sheets बना लो, बच्चे ये होता है blue color primary secondary, इस सब color scheme नहीं सीखते. Color scheme अगर आपको 3 चीजें, मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 चीजें ना पता हो, आपको पता ही नहीं है. एक सपोर्टिव कलर, दूसरी चीज मुंसल कलर व्हील की अंडरस्टैंडिंग, तीसरी चीज कलर व्हील के साथ साथ कलर स्कीम की अंडरस्टैंडिंग. सो कलर स्कीम आपको पता है, मुंसल कलर व्हील पता है, और आपको सपोर्टिव कलर के बारे में किसी ने एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, तो कलर व्हील कंप्लीट है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. उसको प्रैक्टिस करोगे आप. बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ सकते कि कैसे करें. आप किसी भी एम्प्टी स्पेस को लेकर इसी इमेज को, इस इमेज या किसी भी एम्प्टी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को लो, फोटोशॉप में जाओ, कलर स्कीम डिसाइड करो, एंड देन उसमें कलर फिल करो, एंड देन यू विल गेट राइट पर्सपेक्टिव अबाउट द कलर स्कीम. लुक एट इट. अब कलर व्हील को भी देखना होगा. बार बार देखो, हम कलर व्हील देखते हैं. क्यों? इसलिए क्योंकि ये पता हो कि भाई हमने ये जो देखा कलर व्हील पे हमें अगर मेमोरी में नहीं है तो व्हील सामने रखो, है ना. तो आपने ये पीछे कलर कौन सा देखा? कौन सा कलर है ये? पिंक. मतलब कलर व्हील में से कौन सा पिक करूं? टेल मी. आप कंफ्यूज मत हो. मैंने कहा इसकी कोई भी इंटेंसिटी ले सकते हैं. तो आप बताओ कि ये कलर कौन सा है? कौन सा है? येलोइश ग्रीन. यस सर. येलोइश ग्रीन कहाँ पे है? येलोइश ग्रीन. येलोइश ग्रीन. रेड इज ब्लू. तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये होना चाहिए रेड वायलेट. रेड दिस कॉम्प्लीमेंट्री. हाँ ना, ये रेड वायलेट है ना. यस, रेड वायलेट है. तो अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं. ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इट्स गुड. अब आप ऑब्जर्व करो, दो बहुत ही फास्ट कलर्स हैं ये, लेकिन कॉन्ट्रास्ट कितना प्यारा है. आप कहोगे सर मैं इतना इंटेंस कलर यूज नहीं करना चाहता हूं, तो मैंने अभी समझाया ना क्या करोगे आप. मुंसल कलर व्हील में जाओगे और वहां पे आप वैल्यू डिसाइड करोगे. वैल्यू को कौन से ब्लॉक पे जाएं, वैल्यू के कौन से ब्लॉक पे जाएं, और क्रोमा का कौन सा नंबर पिक करें. इससे क्या होगा कि ये जो इतना डार्क फास्ट कलर लग रहा है ना, वो आप इसको लाइट कर सकते हो, बहुत ही लाइट किया जा सकता है, एंड देन विल क्रिएट फैंटास्टिक कलर स्कीम. आपको मैं कह रहा हूं, ये अगर आप मुझे कोई भी फोटो दो, मैं इससे क्या करूंगा, 3 चीजें निकालूंगा. क्या निकालूंगा? पहले तो कलर व्हील पर जाकर देखूंगा कौन सा कलर स्कीम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कॉम्बिनेशन से मैं इसके लाइटर वर्जन में जाऊंगा क्रोमा के थ्रू, एंड देन मैं सपोर्टिव कलर यूज कर लूंगा और मेरा कलर स्कीम रेडी हो जाएगा. इतना मुश्किल नहीं है. यू डोंट नीड टू पे 50,000 फॉर इट. दिस इज जस्ट 2-3 क्लासेस स्टफ. लेकिन कुछ लोग कोर्स करने जाते हैं. टेल मी.
Let me know what is this. Monochromatic. Hmm? So Which this one? It is green, sir. Which green? Blue. This green? No, sir. Blue green. Because it's Blue green. Yes, sir. It is going to be. And Okay, red, blue orange. green, and then Red, orange. it should be red orange. Where is red orange? Oh no, you are We don't mistaken. consider. You are mistaken. You not see. It's just 0.51%. Never get mistaken. See, It the is percentage, higher percentage you'll have to look for. अगर किसी स्पेस में से 40% न्यूट्रल है, forget about it. 1-2% इस तरह की चीजें हैं, forget about it. Now remaining percentage में देखो, कलर को फाइंड करो कि भाई कौन से कलर स्कीम का हो सकता है ये. ये बताएं. Yellow orange. Yellow orange, you mean to say Red. this one Yes, sir. or this one? So I think this one one. orange. Orange. Yes, sir. Then Orange, blue. orange, and then Blue. is blue. Yes. Sir. Now one can see, sir, this is not matching. Don't make us stupid. I'm not making you stupid. Again and again I'm telling you, go to Munsell Color Wheel. Find the Chroma. chroma. So this is different chroma of this color only. Yes, sir. Of the colors, these 12 colors, you can get 3 things: tint, shade, tone. And these 3 things again will have its own chroma or intensity. Yes, sir. Hope I have made you understand enough. Yes, sir. Would you like to continue further? Let's find this. Orange. Orange. Yes, sir. Orange And one, then after blue. blue. And what could be next? Is there any other color? No, we don't need to be considerate to other colors. Enough. Getting my point? Yes, sir. Now what we will do, we'll go to another color, this color. Tell me which color scheme it is. Blue and red. Which color scheme? Blue and red. Where is the red? Where are you finding red? Red is orange. Where is red is orange? That's why I'm telling you, keep your wheel ready. It's orange, man. This is orange. Red is orange, sir. Where is reddish orange? Red orange. Yes. No, sir. It is not red. It is only orange. Orange. This, see, in this photo, this orange is a little lighter. Actually, this is orange color. So distinction of color becomes very difficult if you really go into huge numbers of tint, shades and tones. Though this is fast color, so it is easier to understand and recognize. And then again we have blue color. Getting a point? Yes, sir. So yeah, quite easy to understand. Now let me tell you, these color schemes are decided for different age groups, different areas. Okay, Yes, sir. how do we decide? This is based on the Color is psychology. So psychology thing we will discuss in different class. Today I have limited this to just color scheme. Thank you very much for watching this video.